हेलो मैं फिनोमेनल वरीज, हाउ आर यू। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डेली करनी होती हैं ताकि आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक्टिविटी रेशियो बढ़ जाए, ताकि आपकी टीम की रिटेंशन रेशियो बढ़ जाए, ताकि आपकी टीम में ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने गोल के प्रति काम करते रहें और उनकी सक्सेस रेशियो बढ़ जाए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सी डेली एक्टिविटीज हैं जो आपको करनी चाहिए अपनी टीम की रिटेंशन रेशियो को बढ़ाने के लिए, अपनी टीम की एक्टिविटी रेशियो को बढ़ाने के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। माय डियर फ्रेंड, आई एम अनुराग गेरा, अ हाई परफॉर्मेंस कोच, और मैं हेल्प करता हूं डायरेक्ट सेलर्स, नेटवर्क मार्केटर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स की इन मैक्सिमाइजिंग देयर सेल्स पोटेंशियल बाय हेल्पिंग देम इंप्रूव देयर माइंडसेट स्किल्स, सेल्स स्किल्स एंड प्रोडक्टिविटी स्किल्स। माय डियर फ्रेंड, इस काम को आसान बनाने के लिए मैंने एक एब्रीवेशन का यूज किया है, एंगेज, ENGAGE, और यही वो एक्टिविटीज हैं जो आपको डेली बेसिस पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ करनी होती हैं। E स्टैंड्स फॉर एनविजन। सबसे पहले आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर की विजन को डेली क्लियर करना होता है। आपको उन्हें भरोसा दिलाना होता है एवरी सिंगल डे कि इसी प्लेटफॉर्म के जरिए, इसी जगह से वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स क्लियर रहेंगे कि यस, यहां से उनके सपने पूरे हो सकते हैं, तो वो हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। एक बात याद रखिएगा, अगर एक फरारी आप चला रहे हैं और उसका सामने का कांच क्लियर नहीं है तो भी वो तेज रफ्तार से नहीं जा पाएगी, जबकि एक ऑल्टो जिसका आगे का विजन क्लियर है वो तो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। सो क्लैरिटी इज द नंबर वन थिंग। तो सबसे पहले डेली बेसिस पर आपको अपनी टीम की विजन को क्लियर करने पे काम करना होता है। दूसरा जो काम करना है दैट इज निगेट। एक व्यक्ति जब मार्केट में जाता है तो उसको बहुत सारी नेगेटिविटी मिलती है, बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जब उसका वो आंसर नहीं कर पाता। इसको हमने डिले नहीं करना, ऑन एवरी सिंगल डे बेसिस हमारे को उन सवालों के आंसर्स को उसको देना होता है जिसको वो फील्ड में नहीं दे पाया। यानी कि फील्ड से जो नेगेटिविटी लेकर आया है, हमारे को उससे उसी दिन निगेट करके, क्लीन कर उसको दोबारा से फ्रेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इस काम को डेली बेसिस पर नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो धूल मिट्टी जमती चली जाएगी और वो व्यक्ति वर्किंग से बाहर हो जाएगा। तीसरा काम जो हमें करना होता है दैट इज G, जनरेट कॉन्फिडेंस। जब व्यक्ति नेगेटिविटी को फेस कर आया है, उसका मोरल डाउन है, आपको दोबारा से उसके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करना होता है। आपको उसके साथ वो स्टोरीज शेयर करनी होगी कि कैसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस को, बहुत सारे रिजेक्शंस को ओवरकम करके अपने अपने सपनों को पूरा किया है। जब उस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, जब उसके अंदर वो भरोसा दोबारा से आ जाएगा, तो वो नेक्स्ट डे दोबारा से पूरे एफर्ट्स के साथ फील्ड पे उतरेगा। देन A स्टैंड्स फॉर एप्रिशिएट। आपको उसकी किसी न किसी क्वालिटी को एप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, जिस व्यक्ति के साथ एप्रिसिएशन की जाती है, जेन्युइन एप्रिसिएशन की जाती है, वो व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट होता है। और जब एक व्यक्ति आपके साथ कनेक्टेड रहता है तो वो आपके साथ लंबे समय तक टिका रहता है। सो एप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मगर वो जेन्युइन एप्रिसिएशन होनी चाहिए। अगर आप जेन्युइन एप्रिसिएशन और चापलूसी के बीच का डिफरेंस समझना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन अगेन कम्स G इज गिव अवे। अब अगर आपको उसके पास उसकी टीम के लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स है या कोई स्पेशल स्कीम कंपनी के अंदर चल रही है जिससे उसको बेहतर रिजल्ट या बेहतर इनकम को जनरेट करने में हेल्प मिल सकती है, आपको उस गिव अवे की इंफॉर्मेशन उसको देनी है। इसको मैं अलग से इसलिए रख रहा हूं बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल भूल जाते हैं, उन्हें लगता है कि यार ये इंफॉर्मेशन तो उस तक होगी ही, मगर माय डियर फ्रेंड, ये आपका ड्यूटी है कि आप अपनी टीम तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएं जिससे उसकी स्पीड बढ़ सकती है। वो गिव अवे उस तक पहुंचाएं जिसकी वजह से वो बेटर परफॉर्म कर सकता है, बेटर इनकम को जनरेट कर सकता है। एंड लास्ट E स्टैंड्स फॉर एजुकेट। एवरी सिंगल डे थोड़ा थोड़ा करके अपनी टीम को अपने सिस्टम के बारे में, अपनी अप्लायंस के बारे में, काम करने के तरीके के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में एजुकेट करते रहिए। एक बारी में सब कुछ उड़ाल देने से उसके दिमाग के अंदर ओवरलोड हो जाता है और जरूरी नहीं है वो काम बात को रिटेन भी कर पाए। पर अगर हम डेली बेसिस पर जब थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन उसको देते रहते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बिल्डअप होती जाती है, और जैसे जैसे वो इंफॉर्मेशन उसके पास बिल्डअप होती चली जाती है, उसके दिमाग में क्लियर होती जाती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका फेथ फैक्टर बढ़ता चला जाता है, और जितना फेथ फैक्टर उसका बढ़ता चला जाता है उतना बेहतर परफॉर्मेंस उस व्यक्ति की होती चली जाती है। सो इफ यू वांट टू एंगेज योर टीम बेटर, डू दिस एक्टिविटीज, एंगेज देम ऑन अ डेली बेसिस। आई होप इस वीडियो ने आपको जरूर हेल्प किया होगा। अगर हेल्प किया है तो उसको लाइक एंड शेयर करना तो बनता है।
अब मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय, टेक केयर।